सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु यार एक सुंदर मौका दिया है। कुछ वचनों को लेकर आप लोगों को बीच में आया हूँ कि वास्तव में प्रभु की महिमा हो। हम एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता एक अध्याय में देखते हैं, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह भाई और बहनें जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। हालेलुया। यानी दुष्ट के संग नहीं चलता है, दुष्टों के इशारे पर नहीं चलता है। हालेलुया। क्या ही अच्छा व्यक्ति वो है जो दुष्टों से दूरी रहता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, दुष्टों के बताए हुए मार्ग में नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा भी, जहाँ पर व्यभिचार बुराई लोग करते हैं वो यानी पापों के मार्गों में वो खड़ा भी नहीं होता है। जानते हैं पाप क्या है? चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, निंदा करना पाप है, सब पाप है। इसलिए बाइबल कहती है, क्या है धन्य है जो पापों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। जो ठट्ठा करते हैं, फालतू बातें कर करके ठट्ठा करते हैं, कहते हैं परमेश्वर ऐसा धन्य व्यक्ति है जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता भी नहीं है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी परमेश्वर यहोवा की वचन में ही प्रसन्न रहता है, उसकी आज्ञा के पालन में ही प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहता है, रात दिन उसको मनन करते उसकी आज्ञाओं के पालन के रहते हैं। ऐसा व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। हालेलुया। और लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। जो नाली है, उस नदी के किनारे जो पेड़ लगते हैं उसका पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, वह हमेशा फलवंत रहते हैं। ऐसे ही वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया वैसा व्यक्ति है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यानी वास्तव में आप परमेश्वर की आज्ञा के पालन करेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, तो वास्तव में आप उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और कभी भी वो सूखता नहीं बल्कि फलवंत होता जाता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, हमेशा हरियाली रहते हैं। आप हरियर हमेशा रहेंगे यदि परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करें और सफल होता है। यदि आप परमेश्वर के मार्गों में उसकी इच्छा में चलोगे, रात दिन में ध्यान करोगे, तो वास्तव में आप कभी भी मुरझाएंगे नहीं बल्कि फलवंत होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे और जो भी काम करोगे परमेश्वर में तुम्हें आशीष देगा, तुम सफल, तुम्हारा काम सफल होगा, हर एक काम सफल होगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। समझ रहे? और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते आशीष पाने वाले नहीं, बल्कि दुष्ट लोग ऐसे होते हैं उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, जो हवा से उड़ाई जाती है, भूसी के समान दुष्ट लोग होते हैं। और लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में जब परमेश्वर न्याय करेगा, दुष्ट लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे। मेरे भाइयों को ध्यान देना, जो दुष्टता करते हैं वो परमेश्वर के सामने न्याय में खड़ा नहीं हो पाएंगे, स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, न पापी व्यक्ति धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि अधर्मियों को मार्ग जानता है परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है धन्य वह पुरुष जो दुष्टों को इशारा पर, दुष्टों के बताए हुए मार्ग में नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। यानी वास्तव में आप बुराई से दूर रहेंगे, ठट्ठा करने वाली मंडली से दूर रहेंगे, पापियों के मार्ग में खड़े रहेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था में चलेंगे, रात दिन उसी में ध्यान करेंगे, तो वास्तव में परमेश्वर लोगों को बहुत ऐसा आशीष देगा। आप कभी भी मुरझाएंगे नहीं, चाहे परमेश्वर आपको हमेशा फलवंत करते रहेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष दे। सबको जय मसीह की।